हेलो दोस्तों, मैं कन्हैयालाल कोठारी एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पशुपालन का अगला टॉपिक, भेड़ की नस्लें। भेड़, सबसे पहले भेड़ का जूलॉजिकल नेम होता है ओविस एरिस। देखो 1954 में राइट नाम का एक वैज्ञानिक आया था, जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर भाई किस क्षेत्र में कौन सी भेड़ पाई जाती है उसके आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण किया गया था। तो देखो ये भारत का ये उत्तर है, ये पश्चिम है, पूर्वी है, ये दक्षिण है। तो जिस क्षेत्र में जैसी भेड़ें पाई गई ना उनको उसी के नाम से जाना गया। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ें, राजस्थान पश्चिम में आता है, उत्तर पश्चिम में आता है, तो इसे पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें हो गई। ये उत्तर या इसको हिमालय क्षेत्र बोलते हैं, उत्तरी या हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें और दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि उत्तरी क्षेत्र में कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है। तो इसके आधार पे आप इनको याद कर सकते हो। अब अपने मेन है राजस्थान का, जैसे जेट ज्यादा फोकस करता है राजस्थान पे, तो राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में आता है, या पश्चिमी क्षेत्र या राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें वो है ये। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मेरिनो। मेरिनो का उत्पत्ति स्थान होता है स्पेन, जो स्वीडन में है। स्वीडन मेरिनो का उत्पत्ति स्थान है स्पेन, स्वीडन है। मेरिनो विश्व की सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल है, क्योंकि इसकी ऊन महीन होती है और उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। भेड़ में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है मेरिनो। इसका ऊन उत्पादन होता है 5 से 9 केजी प्रति ईयर। तो ये ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और भेड़ का पालन मुख्यतः अगर देखा जाए तो ऊन उत्पादन के लिए ही किया जाता है। फिर आती है चोकला। देखो भारत की सबसे अच्छी, विश्व की सबसे अच्छी नस्ल तो है मेरिनो, और भारत की सबसे अच्छी नस्ल है चोकला का उत्पत्ति स्थान है शेखावाटी क्षेत्र, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। चोकला नस्ल, इसकी भी ऊन महीन होती है और इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। ये भारत की विभिन्न जलवायु में सहनशील होती है ये नस्ल। फिर आती है मालपुरा का उत्पत्ति स्थान होता है मालपुरा टोंक। इससे मैसे याद रखना, इसमें मोटी ऊन होती है, ये मांस के लिए पाली जाती है और ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये इसका उत्पत्ति स्थान मालपुरा क्षेत्र टोंक हो गया। इसकी ऊन मोटी होती है, ये मांस के लिए पाली जाती है और ये मैदानी क्षेत्रों में पाली जाती है। अगली नस्ल आती है मारवाड़ी का उत्पत्ति स्थान होता है मारवाड़, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर और पाली के क्षेत्र को कहा जाता है। देखो मारवाड़ी की खासियत है कि ये लंबा सफर तय करने वाली होती है, लंबा सफर तय करने वाली नस्ल होती है। इसका मुंह काले रंग का होता है। मुंह कैसा होता है? काले रंग का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नस्ल का मुंह काले रंग का होता है? मारवाड़ी का होता है। और मारवाड़ी नस्ल लंबा सफर तय करती है, मतलब कि ये चलने में थकती नहीं, काफी लंबी दूरी तय कर लेती है। दूसरी बात, ये सर्दी गर्मी सहनशील होती है, ये रोगरोधी क्षमता अधिक पाई जाती है। सर्दी गर्मी सहनशील होने के साथ साथ ही इसमें रोगरोधी क्षमता अधिक पाई जाती है। फिर अगली नस्ल आती है जैसलमेरी। ये जैसलमेर राजस्थान इसका उत्पत्ति स्थान है। ये रेगिस्तानी नस्ल है। तो पूछ सकते हैं कि भेड़ की कौन सी नस्ल पूर्णतः रेगिस्तानी है? वो जैसलमेरी है। जैसलमेरी सबसे ऊंची नस्ल होती है। देसी नस्लों की बात करें तो अपन सबसे ऊंची नस्ल होती है जैसलमेरी होती है। इसका ऊन उत्पादन भी अधिक होता है और ये 2-3 दिन बिना पानी पिए रह सकती है जैसलमेरी। अविवस्त्र और अविकालीन ये संकर नस्लें, दोनों अविका नगर मालपुरा टोंक से, जो केंद्रीय भेड़ है ऊन अनुसंधान संस्थान है, वहां से विकसित नस्लें हैं, इसीलिए इनके आगे अवि लगा हुआ है। तो अविका नगर से विकसित है। अविवस्त्र और अविकालीन। अविवस्त्र में बात करें तो ये मेरिनो इंटू चोकला का क्रॉस है। विश्व की सबसे अच्छी और भारत की सबसे अच्छी नस्ल का क्रॉस करके कौन सी नस्ल तैयार की गई थी? अविवस्त्र और अविकालीन मेरिनो तथा मालपुरा का क्रॉस था। मालपुरा और मेरिनो का क्रॉस करके अविकालीन नस्ल तैयार की गई थी। फिर आगे आती है सोनाड़ी का उत्पत्ति स्थान मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान में बोलते हैं उदयपुर क्षेत्र को। तो मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है सोनाड़ी। ये त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी मतलब 3 कारणों से पाला जाता है। ये दूध के लिए, ऊन के लिए और मांस उत्पादक नस्ल है। और इसके कान चरते समय, तो कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसके कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं? तो वो सोनाड़ी। और इसके पैरों पे ऊन नहीं पाई जाती। कौन सी नस्ल के पैरों पे ऊन नहीं पाई जाती? वो सोनाड़ी नस्ल के पैरों में ऊन नहीं पाई जाती। कराकुल का उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया। कराकुल पेल्ट के लिए पाली जाती है, ध्यान रखना,
पेल्ट क्या होता है, छोटे मेमनों को मारकर उनकी घुंघराली ऊन उतार ली जाती है और उनके सर्दी के कपड़े बनाए जाते हैं, जिसे पेल्ट बोलते हैं। तो पेल्ट के लिए प्रसिद्ध नस्ल है कराकुल। फिर आती है पुंगल। पुंगल का उत्पत्ति स्थान बीकानेर, ये मुख्यतः बीकानेर और नागौर के क्षेत्र में पाई जाती है और इससे कारपेट बनाया जाता है। कारपेट बनाने के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, पुंगल नस्ल है। फिर आगे बात करें अपन तो उत्तरी या हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ है, जैसे बाखरवाल। बाखरवाल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान है, इससे लोई बनाई जाती है। लोई जो कंबल होती है ओढ़ने की, उसे लोई बोलते हैं, लोई बनाई जाती है। लोई का उत्पत्ति स्थान भी पाकिस्तान है और ये सबसे लंबी नस्ल है, सबसे लंबी नस्ल है। रामपुर गुसियार याद रखना, ये भेड़ की नस्ल है। शाहबाड़ी, इसका उत्पत्ति स्थान मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर ध्यान रखना, इसे मुजफ्फरनगरी भी बोलते हैं। मुजफ्फरनगर जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इसे मुजफ्फरनगरी भी बोलते हैं। फिर आती है नेलोर। नेलोर ये सबसे ऊंची, विश्व में सबसे ऊंची नस्ल है नेलोर और इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश है। मांड्या, इसका उत्पत्ति स्थान कर्नाटक और इस पूरी नस्ल ही सफेद रंग की होती है। ये पूरी नस्ल ही कैसी होती है, सफेद रंग की होती है। तो ये थी भेड़ की नस्लें। हम अगली क्लास में बात करेंगे अगले पशु के बारे में। ठीक है।